दोस्तों, एक बार की बात है। श्री कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन दोनों एक मैदान में टहल रहे थे। उसी टाइम उसी नगर के एक भिखारी अपने राजा अर्जुन के पास जाते हैं और उनसे अपना दुख दर्द बताते हुए कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो उनके राजा अर्जुन उसका दुख दर्द समझते हैं और उनको एक सोने की थैली दे देते हैं। भिखारी खुशी खुशी सोने की थैली लेकर घर जा रहा था। जब भिखारी सोना घर ले जा रहा था, उसी टाइम कुछ गुंडे द्वारा उसका सोना छीन लिया जाता है। वो निराश हो जाता है और फिर अगले दिन राजा के पास जाता है और वो अपना दुख दर्द, बीती हुई कल के बारे में सब कुछ बताता है। फिर अर्जुन ने उसको एक हीरा दिया, छोटा सा, और वो फिर उसको अपने जेब में रख के आराम से वो जा रहा होता है। इस बार तो वो घर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे वो किसी बर्तन में उस हीरे को रख देता है और सो जाता है। सुबह उसकी पत्नी, उसको पता नहीं होता है कि ये हीरा है, वो उस बर्तन को लेकर नदी में पानी भरने के लिए चला जाता है और वहाँ पे वो हीरा नदी में गिर जाता है। उसके बाद उसको जब उस भिखारी को पता चलता है तो वो निराश होता है और फिर अपने राजा अर्जुन के पास जाता है और वहाँ पर इस बार अर्जुन उसको कुछ दिए बिना सोच में पड़ जाते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण उसको 5 कौड़ी देते हैं और वो 5 कौड़ी भिखारी लेकर जा रहा होता है और मन में यही सोचता है कि इस 5 कौड़ी से क्या ही होगा। लेकिन जाते जाते उसको रास्ते में एक नदी के किनारे उस मछुआरे के हाथ में एक मछली दिखाई पड़ता है, जो कि जान बचाने के लिए छटपटा रहता है। उसी टाइम उसके मन में यह आता है कि क्यों ना इस 5 कौड़ी से कम एक मछली का तो जान बचा दिया जाए। फिर वो 5 कौड़ी लेकर उस मछुआरे से वो मछली खरीद लेता है। जब खरीदता है तो वो देखता है कि उसके मुंह में कुछ पदार्थ है जो चमक रहा है, और जब उसे निकालता है तो देखता है कि वह हीरा था। मछुआरे अपने बिजनेस में आकर वो देख नहीं पाता है, हीरे को निकाल लेता है और वह खुशी खुशी घर चला जाता है। जब घर पहुंचता है तो उसका सोना भी राजा द्वारा मिल जाता है। लेकिन इसमें अर्जुन बहुत हैरान होता है। वो अपने माधव से पूछता है, माधव, जो सोना और हीरा उसका दुख दर्द खत्म नहीं कर पाया, वो 5 कौड़ी कैसे कर दिया? तो माधव यही बोलते हैं कि देखो, जब किसी के मन में किसी दूसरे के बारे में ख्याल आए तो उससे ज़रूर उसका और उस दोनों का भला होता है। इस कहानी से यही निकलता है कि हमारे पास जो भी है उसमें अपना और किसी दूसरे का भी भला करना चाहिए। राधे राधे।